तो भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चाहिए तो जानदार शानदार पॉडकास्ट में। आज काले कपड़े पहने हुए मैं और रोशन समीर अन्नम आपके साथ है। काले कपड़े हमने वैसे तो कोइंसिडेंटली पहने हैं, बट हम ऐसा झूठ बोलेंगे कि हमने लिवरपूल के 2 पॉइंट गंवाने के ऊपर ये चीज किया हुआ है। रोशन, कैसा लगता है जब 2 पॉइंट हारने के बाद कोई तुमको कहता है ब्रो इट्स जस्ट वन गेम? डू यू अग्री विद दैट सेंटीमेंट और डू यू थिंक इट्स अ सीरियस मैटर? मतलब तुम्हारा क्या राय है? ठीक है, मैं तेरे वॉइस और उधर टोनालिटी से ये समझता हूँ कि सार्काज्म है, बट टू नहीं बी नहीं, ऑनेस्ट। मैं जेन्युइनली आई मीन यस, आई वाज बीइंग sarcastic, बट आई मीन राइट, राइट। तुम्हारा ऑनेस्टली, आई मीन हैंड ऑन द हार्ट, तुम्हारा क्या क्या राय है कि मतलब एक ही गेम है ब्रो, चिल करो, या फिर तुम ऐसा मानते हो कि यार मतलब एक एक गेम मैटर करता है? तुम कौन से साइड पे ओ, रहते हो? मैं काइंड ऑफ दोनों साइड्स में हूँ। मैं बताता हूँ उसका ओके। रीजन क्या है। आई मीन तू तू देखेगा कि जैसे अगर लिवरपूल समझ कि किसी छोटे टीम से ड्रॉ किया है तो एक ही सीजन मतलब एक ही मैच हुआ है ब्रो वाला फीलिंग आता है, करेक्ट। राइट। अगर हम ये जीत जाते हैं तो मतलब लाइक हमने तोड़ दिया फोड़ दिया। आई थिंक हम लोग एक ही मैच ऑफ ये पहला मैच है ऑफ द सीजन वाले स्टेज में इसीलिए भी हैं क्योंकि अम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम फुलहम से जीत जाएंगे। करेक्ट। तो हम डिनायल में हैं कि मतलब कि हम ऐसे कैसे ड्रॉ हो गया है? हाँ, राइट। हम लोग का डिनायल है कि हम हार कैसे गए। बराबर। अभी तक हम लोग निकले नहीं है उस डिनायल हाँ। से। करेक्ट। और बट दैट सेम थॉट प्रोसेस ऑफ ये एक ही सीजन है कुड ऑल्सो मतलब इट डजंट नेसेसरली स्टेम फ्रॉम डिनायल, इट ऑल्सो कैन कम फ्रॉम कि लाइक अभी प्लेयर्स नए नए हैं, लाइक हम लोग नए फॉरवर्ड्स के साथ खेल रहे हैं तो टाइम लगेगा, लाइक दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू। बट टू करेक्ट। बी ऑनेस्ट दो, आई मीन I would want to Liverpool. I would want Liverpool to win. Like this simple as that. ओके। और कुछ है नहीं। तो नहीं, I बट think मतलब तुम भड़क रहे हो या तुम सोच रहे हो कि ठीक है, चलता है ऐसा, नहीं, I'm निकाल लेंगे kind अगला नहीं मैच, नहीं निकाल लेंगे? नहीं I'm kind of sad. Like जो I'm है सेड, ओके। yeah मेरा I मेरा एक sadness का, मेरा है ना, मेरा एक सैडनेस का मतलब, ये जो लोग है ना लाइक अरे ब्रो चलता है, उस उन लोगों के लिए मेरा एक, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्यों इतने लेड बैक है, क्योंकि 2009 का प्रीमियर लीग भी हम बहुत ज्यादा मैचेस ड्रॉ करके हारे थे। वही ठीक तो है, उसके प्रॉब्लम है। बाद मैं 2014 में भी मतलब आखिरी 3 मैचेस तक मामला चले गया था, तब भी मतलब ठीक है हम लोग वो स्लिप विप को याद करते, बट उसके अलावा भी हमने काफी खुद मैचेस ड्रॉ किए थे शुरुआत के टाइम पे। पिछले साल भी ऐसा था, पिछले साल भी हम आखिर में भी एक टॉटेनहम वाला करते थे, बट देन टॉटेनहम इज अ बिग टीम एंड दैट कैन बी एक्सक्यूज। अरे बट बट ब्रेंटफोर्ड लास्ट ब्रेंटफोर्ड वाला लास्ट ब्रेंटफोर्ड वाला भी ब्रेंटफोर्ड वाला भी मैच था पिछले सीजन एक, तो वो जो शायद हारे थे या ड्रॉ किया था। ड्रॉ किया था अपन ने। देख, मैं एक चीज हाँ, बोलता हूँ, मैं एक तो चीज में मसला हमें क्या है, नहीं लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट। हम्म, तो चक्कर ये है ना कि यार रिसेंटली मतलब पहले के जमाने में है ना, वो मतलब फर्गी वेंगर के जमाने में फिर भी चल जाता था कि तुम हम्म, लोग 80-85 पॉइंट पे प्रीमियर लीग जीत रहे हो। हम्म, अभी जब यार 90-90 92 पॉइंट पे 97 पॉइंट पे तुम प्रीमियर लीग नहीं जीते, हार गए हो एक एक पॉइंट पे, राइट। तो पहला गेम भी को या 35वां गेम भी को क्या मैटर करता है? लाइक व्हाई ट्रू। आर यू मतलब, अभी क्या है कि पहले गेम वीक मतलब एक चीज ये है कि पहले गेम वीक में और ऐसे 2-4 मैच अभी कर लिए ना, तो एक तरीके से अच्छा क्या है कि अक्टूबर में ही तुम सोच लोगे कि चलो ठीक है 9 पॉइंट का गैप है, हम्म, यूसीएल पे कॉन्सेंट्रेट करो, हम्म। है ना? बट अगर ये कह रहे हो कि निकाल लेंगे, बिकॉज सिटी यार तू मतलब, तू एक चीज सोच ले। आई मीन इतना भी उसको साइको एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है। सिटी इज नाउ 2 points ahead of Liverpool. That's it. Those are the 2 points that you are going to keep covering up in the next coming हाँ coming दैट्स matches. ट्रू बट Like तो यार सिटी के केस you're में हम, already you're already on a back foot, right? Like वो हाँ प्रिसाइजली, और you चक्कर क्या have है कि सिटी के केस में यार हमने देख चुके कि 17 मैच में से सिटी को बस 2 मैच हारी, तो और 17 के 17 जीत जाते हैं, 16 के 16, मतलब हमने देखा है। और we वो सिटी cannot टीम, एंड if दैट sorry, सिटी टीम हैज गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट्स किए। हम्म, ठीक है। आई तो थिंक आई थिंक मतलब हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रीमियर लीग नीड्स टू प्ले आउट, बट जस्ट इन केस ऑफ लिवरपूल हमें पता है कि हम लास्ट के मैचेस में स्ट्रगल करते हैं जब प्रेशर आता है और हाँ, हमें हमें कैचअप करना होता है। तो लाइक टॉटनहम जैसा एक मैच आएगा ही, क्या पता इस सीजन में। मैंने पूरा फिक्चर लिस्ट लास्ट तक नहीं देखा, मे बी लास्ट 10 मैचेस वुड बी लाइक कि यार मतलब यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल सब अगर लास्ट लास्ट में आ गए तो फिर ये जो स्टार्टिंग के मैचेस जो फुलहम जैसी टीम्स के साथ हम ड्रॉ कर रहे हैं, they'll again come back to bite us. And अभी एब्सोल्युटली। और अभी अभी चक्कर ये है कि तीन सीजन अभी हो गए
3 सीजन हो गए हम 1-2 पॉइंट से प्रीमियर लीग हारते हुए. We have to change that there is no एब्सोल्युटली question to it. और एक एक पॉइंट है अब ना, मैंने दूसरे लोगों को भी कुछ बात बताया, मतलब आई डोंट नो मतलब whether you agree with this or not, but I somehow feel that this team so far Klopp और ये टीम और ये players है ना, we have been we it would not be exaggeration if we are called underachievers. ठीक है, अगर तुम्हारे पास दुनिया का टॉप 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर है साला, तुम्हारे पास बहुत ही शानदार यूरोप के टॉप 5 में आ सके ऐसा माने एक टाइप का फॉरवर्ड है, तुम्हारे पास बेस्ट सेंटर बैक है वैन डाइक, तुम्हारे पास बेस्ट राइट बैक है, तुम्हारे पास फबीनो जैसे शानदार डिफेंसिव मिडफील्डर्स है, तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है एलिसन, और अगर तुम मेरे को कहते हो कि तुमने एक प्रीमियर लीग, एक यूसीएल और एक एफए कप, एक लीग कप और बाकी वो ट्रॉफीज अपनी वर्ल्ड कप वगैरह वो जीता है 4 सालों में, क्योंकि ये जो प्लेयर्स मैंने गिनवाए वो मोर और लेस 4 सीजन से तो है, ठीक है। यही 4 सालों में या 5 सालों में चेल्सी ने गिरते पड़ते उन्होंने भी एक प्रीमियर लीग जीता, उन्होंने भी 2 प्रीमियर लीग जीत लिया, एक यूसीएल जीत लिया, ठीक है। आई डोंट नो वर्ल्ड कप वगैरह में वो लोग जीते थे नहीं जीते थे, आई डोंट नो दैट, बट स्टिल गिरते पड़ते, मैनेजर को निकालते हकालते, ओनर बदल दिया और they still are. तो चक्कर क्या है, मेरे को जो लोग है ना यार, it's about the bigger picture, it's about the bigger picture. अरे बिगर पिक्चर में भी तो हम पीछे ही है, बिगर पिक्चर में कौन सा तुम हाफ ट्रॉफी लेके बैठे हो? नहीं, I completely get that, and मैं खुद हूँ उस बिगर पिक्चर वाले नैरेटिव में, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि like everything happens for a greater good, and मैं हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वाला हूँ, तो लाइक मेरे लिए तो एंड आई गेस लाइक मेरा नेचर रूथलेस नहीं है, लाइक आई एम नॉट वेरी रूथलेस बाय नेचर, सो आई डोंट फील बैड व्हेन वी कम सेकंड, लाइक ऐसा मैं बोलूँ तो कि वी ट्राइड आवर बेस्ट, इतने सारे वेरिएबल्स, अनसर्टेनिटी थी, सब कुछ कंसीडर करके हम लाइक हमने इतना करके, बट देन डोंट यू थिंक रोशन, हाँ आई मीन उसको ये नहीं करना चाहिए कि भाई थोड़े मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कंटीजेंसी पकड़ के चलो, थोड़ा सा सेफ्टी, हम दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स है, थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलो, बिकॉज हमारे पास बहुत 3 मतलब ऑक्स सॉलिड मिडफील्डर्स हैं, ऑक्स, केटा एंड थियागो, भाई साहब मतलब एक तो नीम का पत्ता, और क्या है वो मैं कहावत भूल रहा हूँ, मैं ये हफ्ते में तीसरी बार यूज किया, एक तो करेला और दूसरा नीम का छड़ा, ठीक है। ऑक्स केटा के ऑक्स वैसे ही मतलब अच्छा खेलता जब फिट होता, तो केटा माशाल्लाह क्या प्लेयर है ना, 38 के 38 गेम खेलने वाला आदमी, और थियागो बहुत अच्छा है। थियागो के केस में मैं सरकास्टिक नहीं हो रहा हूँ, बट थियागो का इंजरी का लफड़ा है तो है यार, है ना। तो क्या हमको ऐसे नहीं बनते चाहिए जो एटलीस्ट गेम मतलब वीक इन वीक आउट खेल पाए और वैसा चीज। हैंडरसन का भी एक मिनट में हैंडरसन का भी बता, हैंडरसन का भी थोड़ा सा फॉर्म डिप हो रहा है, जो कि होने ही वाला था, है ना। 30 साल की उम्र में आपने 4 साल का, मतलब एक तरफ है ना, एक तरफ मैं अपने कुछ फैंस को नहीं समझ पाता हूँ कि वो लोग है ना साला के जाने को रैशनलाइज कर रहे थे कि ब्रो साला गया तो क्या, लाइक देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड साला, और वहां पे पैसे बचाए जा रहे थे, बट वो लोग मेरे से ही बात कर रहे हैं, तो वो फैंस में मैं वत्सल टाइप मतलब नहीं, मैं तेरे को वही बोल रहा था, इवन आई वत्सल के पॉडकास्ट में आई काइंड ऑफ टुक हेंडरसन्स केस, बिकॉज हमें हेंडरसन चाहिए जहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इतना आगे जाके खेलता है, तो हेंडरसन हेंडरसन डज, और उसका जो रोल है ना मैं वो पसंद कर रहा हूँ, है ना। मैं बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं यार 400 गेम खेल गया, क्लॉप नहीं खिलाएगा गेम अगर कोई बंदा लायक नहीं है। मेरा कहना है कि जो रोल है ना वो भी अभी निभा नहीं पा रहा है। राइट, बट टू योर पॉइंट कि should we have not bought any midfielders, आई थिंक मैं वत्सल को यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारी फिलोसफी में शायद ऐसा है कि वी हैव ऑलवेज वेटेड फॉर आवर प्लेयर्स, लाइक वैन डाइक के लिए भी हमने एक हाफ द सीजन वेट किया, हम डील्स के लिए वेट करते हैं, तो आई फील मेरे हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे जो टारगेट्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्चुअली स्टिल ऑब्लिगेटेड, सो हम लोग उतना पैसा नहीं डालें, लाइक अगेन वी हैव टू पुट दैट मनी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा मेंटालिटी है कि
2-year contract extend, like 2 years remaining in contract. हाँ वो एक 1 लफड़ा year है, remaining. मतलब वैन डाइक के लिए वेट किया, केटा के लिए वेट तो किया था, I think वो एक लफड़ा है। I think हाँ I think हम लोग in all sensibilities it makes sense कि like Rigid, you want rigid is the word you're looking for? rigid, yeah, Rigid. sure, definitely rigid. I mean, I think we did not show rigidity for Darwin because we wanted him, we got him. Yeah. I think I we mean, should have. absolutely kudos to owners and the management for getting But I Darwin. think in the So far same so breath, good, अच्छा लग रहा है लड़का। yeah, I think in the same breath, if we were so hell bent on Jude Bellingham, we should have gotten him. Like there was no excuse for चक्कर it. ये है ना यार, चक्कर क्या है यार, अभी है ना, मतलब मेरे को ना ये सारी चीज में ना एकदम सबसे जो बेवकूफ नल्ले लोग लगते हैं ना, वो है फैन, तुम और मैं, है ना। हमको क्या है कि एक साल में एक जर्सी भी अच्छी नहीं आती है ना, होम किट, अभी होम किट हर साल लाली, फिर भी हमको हर साल एक अच्छी जर्सी, हमको हर साल मतलब कहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा एक है यार, हर साल कुछ जीते ये, है ना। जबकि कई बार ओनर के साइड से मेरे को ऐसा अप्रोच लगता है कि यार ये सीजन है ना, हमने प्लेयर वगैरह साइन नहीं किया क्योंकि अगले साल कुछ, मतलब देयर आर एक्स वाई जेड रीजन, तो हम अगले साल कर रहे हैं, तो ये सीजन थोड़ा उम्मीद मत रखना, है ना, काम वाम पे ध्यान दो, ठीक है, रीड अ बुक, ठीक है, गो ऑन अ वॉक। तो ये एक मैसेज मेरे को है ना, ऐसा लगता है मुझे कि ऐसा कुछ मैसेज है कि ऐसा है ना, अगले साल आना तुम लोग। तेरा इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, देखो रूम का दरवाजा खोलना पड़ेगा क्या? नहीं मेरा वाईफाई नहीं है, मेरे पास वही है। अच्छा फोन का है, ठीक है। फोन नो, का ही है। I completely get that, you know, like उसके वजह से पता क्या हो जाता है, हम उस सीजन का लीग नहीं जीत सकते, हम उस सीजन की ट्रॉफी नहीं जीत सकते। एब्सोल्युटली। और एक चक्कर क्या है, एक चक्कर अभी एक और आखिरी रोना धोना मैंने ना, फिर मैच प्रीव्यू करते हैं। हाँ नहीं, मैच प्रीव्यू तो हो चुका, हाँ मैच प्रीव्यू उसके बाद करते हैं, एब्सोल्युटली। मेरा एक लफड़ा है ना, मैं इसीलिए पॉडकास्ट पे नहीं आना चाहता था, बिकॉज आई न्यू आई विल गो ऑन एंडलेस रेंट्स। बट एक लफड़ा क्या है पता है कि यू आर अ क्लब, योर हमारा है ना, लिवरपूल का नाम है LFC, है ना, LCFC नहीं है हम लोग, है ना। कि हम लोग टॉप 4 में आके खुश हो गए, एक FA कप से, वी आर अ बिग क्लब, वी वांट टू बी कंपीटिंग इन ऑल 4 टूर्नामेंट्स। और पिछले साल हुआ था तो बहुत मजा आया था। मैं अभी इतना रो नहीं रहा होता, बट चीज क्या है कि सिटी ने इतना करने के बाद, है ना, सिटी ने जीत गया, वो PL जीत गया, और उसके बावजूद दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दे गो एंड गेट हालैंड, ठीक है। लिवरपूल से मेरी उम्मीद क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गो एंड मेक अ शॉकिंग बिड फॉर 115 मिलियन ऑन केविन डे ब्रुयने, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉन को ले आओ, नहीं यार, मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे प्लेयर्स तो लाओ जो कि मतलब ऑक्सकेटा से बेहतर हो। मतलब क्या मैं ज्यादा मांग रहा हूँ? डू यू थिंक आई एम, है ना, ऑक्सकेटा से बेहतर प्लेयर्स मांगना, बेहतर मतलब क्वालिटी छोड़ दो, फिट ला दो, ऑक्सकेटा से बेहतर अवेलेबल प्लेयर्स ला दो, तो क्या कोई फैन और मैं क्यों कह रहा हूँ, there are so many LFC Twitter handles who are very popular, like Simon Grundish, पता नहीं क्या वो जर्नलिस्ट है क्या आदमी, है ना, वो आदमी कहता है whiny bastards, he used this term for people like me, है ना, जो बेसिकली कह रहे हैं कुछ मिडफील्डर ले आओ यार, कुछ तो करो यार, है ना, शर्म करो। ऐसे लोगों को वो वाइनी बास्टर्ड्स कह रहा है टू देयर ओन सेट्स ऑफ फैंस। क्या हमारे पास यूनाइटेड एवर्टन के साथ लड़ाई करने के लिए कम टाइम है कि तुम लोग लिवरपूल के फैंस को ही मतलब ये लड़ाई कर रहे हो? आई डोंट गेट दिस। और ये जो अपने ही फैंस को एक तरीके से डिमोनाइज किया जाता है ना, तो उसलिए फिर ये दर्द थोड़ा और आखिरी पॉइंट यही है कि डू यू थिंक वी वुड बी साइनिंग एनी मिडफील्डर दिस सीजन, आई मीन बिफोर द ट्रांसफर विंडो शट्स डाउन? I mean, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैथ्यूज नोनेस, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, पता नहीं कैसा। हाँ एक स्पोर्टिंग के प्लेयर को ट्रैक कर रहे थे, ऐसा सुनने में आया था, राइट। तो वो दे माइट गो फॉर हिम एंड जूड बेलिंगम कुड बी कमिंग इन नेक्स्ट सीजन, बिकॉज़ हमें 2 मिडफील्डर तो चाहिए। Are you really confident on Jude Bellingham? By the way, मैं just पूछ रहा हूँ ना, I'm not कॉन्फिडेंस मतलब निकाल लेंगे ऐसे, तुमको क्या लग रहा है, ऐसा निकाल दिल से, ऐसा निकाल सकते हैं क्योंकि I mean after Haaland leaving Dortmund is not that strong a team. So Jude Bellingham would want to play for a better team, and he has always said that he wants to, like, he has always liked Liverpool, and I think but let's say दूसरे कौन से क्लब्स है जो कि जूड बेलिंगम टाइप के प्लेयर को चाह सकते हैं टीम में? वैसे तो क्या है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी आ जाता है क्लब, बट फिर भी लाइक कौन से क्लब है जिनको रिक्वायरमेंट भी है, जो क्लब्स ऐसे हैं जहाँ पे बेलिंगम टाइप का प्लेयर खेलना भी शायद मतलब पसंद कर सकता है?
मेरे लिए एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है, वो है चेल्सी, जहां पे Okay. जरूरत है और खेलने की। चेल्सी और मे बी टू एन एक्सटेंट आर्सेनल, उससे ज्यादा मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगता है। आई डोंट थिंक ही विल गो बैक टू मतलब यूनाइटेड, जाने की बिकॉज यूनाइटेड का भी Okay. कोई स्कोप नहीं है उसको लेने नहीं के मतलब लिए। हम बड़े क्लब्स की बात करें तो फिर मतलब नहीं यूनाइटेड का बात करने का तो राइट राइट, बट आई थिंक मे बी चेल्सी आर्सेनल, बट चेल्सी भी अपने आर्सेनल मिडफील्ड। तो मेरे को नहीं लगता है यार, देखो आर्सेनल मेरे को नहीं लगता है। और यार आर्सेनल से So then Chelsea is the only option, because if you ओके look at the top 6 teams, they should be happy with their midfield apart from Liverpool. राइट। यार आर्सेनल से मतलब आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल, बट क्या ही फुद्दू बना किया है उन लोगों ने पिछले साल में। एनफील्ड के स्पीकर लगा के वो कर रहे हैं, अरे ऐसे स्पीकर लगा के हो रहा होता तो मतलब पता नहीं। मैंने एक ट्वीट किया है एंड वो ट्वीट मैं रिपीट करता हूँ कि यार अच्छे स्पीचेस देने से अगर है ना इंसान अच्छा फुटबॉल मैनेजर बन जाता ना, तो क्लॉप और गार्डियोला से ज्यादा सक्सेसफुल कुमार विश्वास होता। ठीक है मतलब फोटोग्राफर को पीछे दिलाई जा रही है, क्या है यार मतलब। Right, right. I completely get it. मैं समझता हूँ। मैंने मेरे नोटबुक में सारे उन दोस्तों के लोगों के पॉइंट्स कम आर्टेटा के अंदर पोटेंशियल देखा था। सो सीरियसली मतलब क्या सोच रहे हो तुम लोग। एंड फाइनली हम बात करेंगे हमारे अगले मैच की प्रीव्यू की। फर्स्ट गेम एट एनफील्ड, क्रिस्टल पैलेस, ट्रिकी ओपोनेंट पैट्रिक विएरा। What are your memories? I mean, what are your memories from Crystal Palace? What are your feelings? Crystal Memories. Palace एक अजीब टीम है, बोगी टीम रह चुका है अपना। रिसेंटली साला बहुत अच्छा करता है उनके सामने। मैंने एक चीज ये भी पढ़ा था कि साला क्रिस्टल पैलेस के सामने अच्छा भी करता है और वो गेम वीक 2 में स्कोर नहीं करता है, तो वो एक अलग ही डायलेमा है। I FPL think रिलेटेड एज वेल एज LFC फैन रिलेटेड। true. I think मेरे लिए क्रिस्टल पैलेस का सबसे vivid memory which will never go off is the 3-3 draw in Brendan Rodgers era. Like यस वो मैच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ। ब्लडी डॉइट गेल, मेरे को कभी कभी साला ऐसे 9 लगता बजे। है यार, कभी मेरे को ना कभी कभी ऐसे लगता है कि यार कुछ लोग हैं ना, जैसे कि यार उसका क्या जाता था, क्रिस्टल पैलेस के बाप का क्या जाता था, वो उनको जीतने देता था, है ना। कई बार होता ना कि लाइक तुम तो सी लाइक एक पिक्चर है ना, लाइक समझो कि ये पिक्चर है जहाँ पे शाहरुख खान है और ये काजोल है और पिक्चर में हीरो हीरोइन वो है, तो सलमान खान ने कुछ कुछ होता है मैं हो गया ना साइड में, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स कि ये पिक्चर का हीरो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी और पिक्चर का हीरो बन सकता हूँ बट ये पिक्चर का नहीं। तो क्रिस्टल पैलेस को हरा के क्या मिला था, क्या कीड़ा रहता है। मतलब मैं अगर मैनेजर जिस दिन बना ना, तो और मेरे सामने कुछ ऐसी भली टीम्स है लिवरपूल जैसी, तो मैं तो जीतने दूंगा। ठीक है यार, मैं अगले साल तुमको हरा दूंगा, है ना। मैं शायद मैच फिक्सिंग की वजह से बाहर हो जाऊं, बट सीरियसली शेम ऑन क्रिस्टल पैलेस फॉर बीटिंग अस, एलन है ना। पार्ड्यू बहुत शर्म आनी चाहिए उनको। बट एनीवे उनका ये मैच भाई। को लेके क्या, उनका पहला मैच किसके सामने था क्रिस्टल पैलेस का? मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब देख लो, लेट मी चेक। बट मतलब यार प्रैक्टिस करके आया करो यार, ऐसे मतलब ऐसे अरे अच्छा नहीं लगता है इतने बड़े podcast में। तुमने लास्ट गेम वीक का पूछ लिया तो मेरे मेरे दिमाग से रह गया। हाँ, और पहले के week का। मैंने इतने sarcastic taunts मारे हैं कि वैसे ही तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आई एम हैप्पी टू गिव यू ऑल द लाइमलाइट लीड ब्रो। या एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग के, मतलब कहते हैं ना आज मैं आ जाऊंगा, यू वर लाइक के वत्सल आएंगे, बातें करेंगे टू धीरे बी धीरे ऑनेस्ट डन पता है, आएंगे। मैं तेरे को बोलने वाला था कि वी कैन डू समथिंग लाइक it would be a funny podcast, but I'll pose a question to myself and I'll answer it. तो ओके, मैं मोनोलॉग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट देन वाह, तो आ गया नहीं नहीं, तो आया मैं मैं आ पूछ। गया यार मतलब। हाँ, एक मिनट, क्रिस्टल पैलेस फ्राइडे को आर्सेनल के साथ खेला था। हाँ, पहला मैच वही था। okay, क्या आई क्या मीन था score? आर्सेनल तो 2-0 जीत गया जीता था था। ना आर्सेनल। आर्सेनल जीत गया यार। ठीक है, आई मीन टू हाँ, बी तो आर्सेनल लीग ऑनेस्ट जीतने वाला है, ये 2-0 के बाद मतलब अनाउंस कर दिया उन लोगों ने, वो करेक्ट किया था मुझे। आई थिंक क्रिस्टल पैलेस स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम ही होना चाहिए। आई डोंट थिंक लाइक दे हैव मेड ह्यूज। एनफील्ड भी है, एक वो भी बात है, एनफील्ड भी है। राइट राइट। अरे तेरा वीडियो फिर से अटक रहा है थोड़ा सा फॉर सम रीजन। ओके, अभी ठीक है। हाँ आई थिंक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच ही होना चाहिए। वी शुड बी डेफिनेटली विनिंग दिस, एंड स्पेशली इफ आर्सेनल कैन विन इट, आई थिंक देयर इज नो रीजन वी शुड नॉट बी विनिंग इट। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आई मस्ट से वी शुड बी थिंकिंग कि लाइक क्या हो रहा है, क्योंकि ओके, if we draw 2 matches in a row, that would be pretty devastating for us
to be honest. मेरे लिए मोरल मेरे के लिए लिए एक ही मतलब एक ही मेरे को जो चीज है वो हौसला देती है, वो है कि एनफील्ड पे मैच है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे को लगेगा कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से कि भाई 2-0 3-0 से जीतेंगे, और फिर मतलब पीपल वुड बी लाइक वेयर आर द हेटर्स, किसने बोला था मिडफील्ड चाहिए, है ना, लाइक ऐसे मेरे दिमाग में ये चीज अरे आ रही है। और मेरे को अंदर से लग रहा है इट कैन बी ए गुड 2-0 3-0 विक्ट्री। आई थिंक आराम से जीत जाएंगे। आई डोंट थिंक मेरे को वैसे ही लग रहा है, बट आई रियली होप दैट वी हैव अ गुड फर्स्ट हाफ टू सेटल द नर्व्स। ठीक है, थोड़ा अर्ली गोल वुड रियली हेल्प, क्योंकि अरे वी आर मेरे कमिंग। को मैं मतलब आई टेक द फुलम का मैच, तो दे हैव ओनली वन पर्सन, मिट्रोविच, दैट्स इट। हाँ हाउ हार्ड वाज इट टू मार्क मिट्रोविच? तुम्हें पता है कि वही इसको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, तो कितना कितना डिफिकल्ट था। तो कभी कभी ट्रेंड पे वही गुस्सा आता है कि भाई तू कितने भी कर ले, तू कितने भी कॉर्नर टेकन क्विकली कर ले, तू तेरी एक वो गलती की वजह से हम या तो मैच हारते हैं तो अंडरटेकन ड्रॉ क्विकली पे नहीं करते हैं। जाने का। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि लाइक your one achievement cannot be redeemable to like the 10 mistakes you do. I love Trent, नहीं but बट again ठीक है, बट see to be very fair है ना, मैं मतलब I have been whining so far, but I'll say this much that Trent है ना, ठीक है यार, defensively every now and then वो करता है, but then there have been so many matches where Trent has actually put up a defensive masterclass as well, but I'm हम not नहीं। I'm ठीक है, एक बात ये भी है कि यार एक पायलट है ना, पायलट कैन नॉट से कि मैं 90% एक्यूरेसी से प्लेन चलाता हूँ, he has to be 100%। डिफेंडर का काम ऐसा ना यार कि डिफेंडर कैन नॉट बी 90% एक्यूरेट, है ना, उसको 98 99% जाना पड़ेगा। मतलब अगर नूनेस 10 शॉट लेके 10 में से 2 गोल करता है ना, तो ही इज लाइक, कहते हैं ना, साइनिंग ऑफ द ईयर। बट अगर ट्रेंट लेटस से कि 10 में से 2 गेम खराब करता है, यहाँ पे उसके इंडिविजुअल एरर से मैच जाता है, तो I mean it does reflect। मेरे हिसाब I से like understand it reflects poorly, to मतलब be that is the nature of the game and it reflects poorly on Trent, but but थोड़ा सा I think नहीं the होना। first goal was definitely avoidable। penalty तो penalty था because like Van Dijk ने पैर डाला, जरा सा भी कांटेक्ट होगा, अपना गेम ऐसा ही है भाई, अपने को भी हैंडबॉल कम्युनिटी शील्ड में मिल गया था। ओके, योर पेनल्टी था, देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस जो कि थोड़ा मतलब ऐसे कैसे पेनल्टी था टाइप था, मतलब क्योंकि यू नहीं, थिंक मेरे इट को वाज पेनल्टी। इनिशियली पेनल्टी नहीं लगा था क्योंकि मैंने वो कांटेक्ट नहीं देखा, मैं नीचे पैर का कांटेक्ट देख रहा था। फिर बाद में जब देखा कि थोड़ा सा नी टच हुआ है, तो जितना भी हुआ है मतलब पेनल्टी, हाँ हाँ कांटेक्ट इनसाइड द बॉक्स पेनल्टी है, आर्म आउटसाइड योर हैंड भी हैंडबॉल पेनल्टी है, जो भी है पेनल्टी इज पेनल्टी, बुक में लिखा है, दैट इज देयर। बट आई एग्री आई एग्री। फर्स्ट गोल के लिए आई वाज जस्ट लाइक सो मैड। मैं इतने प्यार से बॉल आ रही है यार, ऐसा भी नहीं है कि एकदम फास्ट क्रॉस है कि तुमने रिएक्ट करने को टाइम नहीं मिला, वो बंदा ट्रेंड के ऊपर से चढ़ के कर रहा है, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए कि लाइक अगर तुम्हें पता है कि चैंपियनशिप से आने वाली टीम्स के पास ऐसे ही लाइक ऐसे स्लैब हेड स्ट्राइकर्स हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ एंड सो आई फील लाइक ऐसा सिमिलरली क्रिस्टल पैलेस भी है, ज़ाहा विल बी द मैन, ज़ाहा विल स्कोर, देख लेना, एक दो झकाएगा और एक दूर से दबा के मारेगा, अपना एलिसन भाव चौंक जाएंगे, होगा। अच्छा आई मीन आई फील लाइक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ये है कि लाइक हम किल नहीं करते गेम ऐसे जो गेम्स को करना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट तो बराबर है। फुलम के मैच के अगेंस्ट मैंने देखा था, हमारा प्रेसिंग थोड़ा डिप्रेसिंग था, सॉरी नॉट पन हाँ इंटेंडेड। राइट बट 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 हाँ, हमें हमारा प्रेसिंग, वी हैव टू गेट बैक आवर प्रेस बैक, वी नीड टू विन दोस बॉल्स इन देयर हाफ एंड मेक दोस चांसेस या अगेन। लाइक फुलम वाला मैच भी जीत सकते थे, डार्विन ने बहुत कोशिश किया, एंड आई मीन गोलकीपिंग भी अच्छी थी, सो यू कैंट फॉल्ट हिम नेसेसरीली, एंड वी डिडंट प्ले अ हाँ बैड गेम, बट वी नीड टू हाँ मेक श्योर वी नीड। और कभी कभी है ना यार, मैं देखो। एक ही चीज बोलता हूँ, मेरा आई थिंक लिवरपूल से एक प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं, अनलेस लाइक हम लोग बहुत ही क्रेजी खेलते हैं और फर्स्ट हाफ में पता चल जाता है जीतने वाले हैं, कुछ गेम्स में ऐसा लगता है कि लाइक हम असेंडेंसी में हैं और हम किल नहीं करते, और वो मैचेस हम जनरली ड्रॉ करते हैं। तो करेक्ट वो मैचेस में सबसे ज्यादा दुख होता है कि लाइक पोजेशन ज्यादा है, फिनिशिंग हग्गा है और ये सारी चीजें बराबर है। करो, लाइक यू हैव टू डू दिस। वो 4 गेम्स दैट वी ड्रू, दोस 4 पॉइंट्स विल बी मोर डिसाइडिंग। हाँ हमें इस वो चक्कर क्या है कि with इट्स whatever ऑल अबाउट। squad you play, with whatever team you play, you have to have that ruthlessness, and if you don't have it, you have to develop it. I don't know how you do it, but you have to.
जब तुम Yeah. अच्छा खेलते हो, तुम 7 गोल मारते हो, मैं खुश है, मैं एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। 67 मैचेस में से लिवरपूल 63 मैचेस जीता लास्ट सीजन, फिर भी हम लोग 2 ही ट्रॉफी जीत पाए। हाँ, that tells us that we have to be that extra ruthless to win those trophies. yeah. वो एंड चाहिए। चक्कर क्या है कि मतलब देखो यार, ये सब चीजें अहमदाबाद में बैठ के मुझे और किधर है तुम, ओहायो, ओक्लाहोमा। बैठ के तुमको अगर पता है तो डेफिनेटली मैं ये लाइन हमेशा कहता हूँ, तो लिवरपूल में क्लॉप को पता ही है। बट आई फील वो है ना, आखिरी रिजल्ट क्या है ना, वो मैटर करता है ना, वो जो यार जीता भाई सिकंदर। मैं एक चीज बोलता हूँ, हम अगर लोग अगर हैंडरसन का वो स्ट्राइक अंदर चला गया होता, ठीक है, तो वी वुड हैव बीन लाइक कैप्टन फैंटास्टिक, है ना, जेरार्ड रीचेन और वगैरह वगैरह चीजें। मैं 5 मिनट पहले तेरे को यही पॉइंट बोलने वाला था कि लाइक हमारा फैन बेस ऐसा है ना, हम एक मैच जीतते हैं तो हम नहीं। लोग टॉप लाइक माउंट एवरेस्ट होते हैं, और जब हम एक मैच हाँ ड्रॉ हाँ, करते हैं, हारते हैं, हम मरियाना ट्रेंच में बैठ जाते हैं। लाइक हम मैं लोग खुद भी है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर हैंडो का गोल चला गया होता ना, तो मैं खुद भी ये बातें करता। बट मैं सच बता रहा हूँ, मैं केटा ने पिछले साल कुछ अच्छे मैचेस खेले थे, पर मैं केटा के लिए कभी भी एक्साइटेड नहीं हुआ था, क्योंकि केटा का लफड़ा ये है ना कि केटा 4 साल से इधर है, 50 मिलियन का साइनिंग है, तो अगर तुम 5-7 मैच अच्छा खेल रहे हो ना, तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक ये मेरा, मैं केटा का आई स्टिल एग्री विद योर पॉइंट कि फैंस ऐसे ही होता है कि यार एक अच्छा मैच आ गया तो मतलब नहीं, बट ये मतलब but the thing is कि if you're winning 95% of your matches and you're still winning only 2 trophies, there is still something wrong. Yeah. I'm just saying कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि like enough is enough in the sense that कि Yeah, हम we लोग need to be very clinical in what we do, है ना? और एक absolutely, चक्कर जैसे कि UCL and फाइनल भी मेरे को याद आता है। and especially you have to be clinical when you know your midfield cannot like give 5 to 10 passes. Like तुम्हें जो 3 पास मिलेंगे हाँ उसमें 3 में मारना ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि Especially when you know, हाँ एंडलेस सर्विस नहीं आने वाली उधर से, है ना? exactly, तेरे को पूरे गेम में 10 ये 15 नहीं है। पेरलो ये ऐसे ऐसे करके गेम कंडक्ट नहीं कर रहा है वो, तो मतलब Exactly, जेरार्ड नहीं खेल रहा है, तो right. And I think that will improve with, I think Fabio Carvalho will definitely be that player जहाँ से creativity आएगी and we'll get more chances. So I'm very hopeful of this, but ये कार्वालियो फुलहैम से आया ना? हाँ, क्लॉप ने दोनों फुलहम वालों को डाल दिया उस गेम में। हाँ, मतलब फुलहम उसी के का सब बदला लिया है ये फुलहैम वालों ने। ठीक है, I mean, but I think that brings us to a very end of this discussion, for a very passionate, very कहते ना whiny discussion between two Liverpool fans wearing black. And this podcast was brought to you by Jay for Jersey. So thank you very much for listening to us. बहुत ही शर्म की बात है अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो, रक्षाबंधन और लॉन्ग वीकेंड टाइप की चीजें आ रही हो, अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो ये टाइम पे, so I just have to say, go get a life. Thank you very much. See you guys, bye.